कॉनकोर मार्च 1988 में शुरुआत हुई इस कंपनी की नवरत्न कंपनी और कंटेनर्स के लिए रेल द्वारा इनलैंड ट्रांसपोर्ट सर्विस देने का कंपनी करती है कारोबार। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीत स्वरूप साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने आईटी रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और IIM बंगलुरु से आपने पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट में डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हासिल किया है। नतीजा आपके सामने रख दूं, कल आए हैं, आय फ्लैट रही है 2208 करोड़ पर, कामकाजी मुनाफा 10% घटकर आया है 464 करोड़ के आसपास, मार्जिन 23.5% से घटकर 21% और मुनाफे में रही है 11% की बढ़त। जानने समझने की कोशिश करते हैं इन नतीजों को। स्वरूप साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताएं सर, इस तिमाही में नतीजे मिले जुले दिख रहे हैं, शांत से दिख रहे हैं, क्या कुछ खास वजह रही? आय एकदम सपाट रही है पिछली तिमाही के मुकाबले में इस बार? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। इस तिमाही में आपने सही कहा, हमारी आय जो है वो बिल्कुल फ्लैट रही है। इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स में थोड़ा डिसरप्शन हुआ था दिसंबर के महीने में। जैसा आपको पता है, जियोपॉलिटिकल जो कारण है उसकी वजह से सप्लाई चेन्स में बीच बीच में डिसरप्शन होता रहता है। लेकिन जनवरी के महीने से हमें बहुत अच्छी डिमांड मिल रही है। एक्जिम और डोमेस्टिक दोनों में ही बहुत अच्छी डिमांड है और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ हम अचीव कर पा रहे हैं इस जनवरी के महीने से। और हमें उम्मीद है कि जो फाइनेंशियल ईयर में मार्च तक हम काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। कल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें ग्रोथ को देखते हुए हम लोगों ने आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना है, ये विचार किया इसके ऊपर। और हमने अपना जो कैपेक्स का रिक्वायरमेंट था, बजट था, वो हमने 600 करोड़ से बढ़ा के 855 करोड़ रुपए कर दिया है। 40% हमने अपना कैपेक्स इस साल के लिए बढ़ाया है, जो कि हम रेक्स और कंटेनर्स खरीदने में इसको यूटिलाइज करेंगे। आगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाएंगे क्योंकि डिमांड आगे बहुत अच्छी हमें दिख रही है। उसकी वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे भी तैयार रहना जरूरी है। ये सब पे विचार विमर्श करते हुए हमने अपना कैपेक्स 40% बढ़ाया है। इसके अलावा एक और चीज मैं सूचित करना चाहूंगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5 रुपए के पार शेयर पे 4 रुपए 25 पैसे का इंटरिम डिविडेंड इस तिमाही में घोषित किया है, जो कि पहले के इंटरिम डिविडेंड को मिला के 9 रुपए 50 पैसे हो जाता है, जो कि 190% इंटरिम डिविडेंड हम अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं। ये भी कंपनी की एक कॉन्फिडेंस को और जो हमें आगे बिजनेस मिलने की उम्मीद है, आगे हम बिजनेस करेंगे, उसको दर्शाता है। आगे का फ्यूचर कंपनी के लिए बहुत ब्राइट है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब बुलिश हैं और हम आगे बहुत अच्छी ग्रोथ लेके दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया सर, आपने इंटरेस्टिंग और बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया कि डबल डिजिट में आप ग्रोथ दिखाने वाले हैं। मार्जिन पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या लेवल्स कंफर्टेबली मार्जिन कंपनी फिर से हासिल कर पाएगी, ये समझाएं सर। देखिए, लॉजिस्टिक्स की फील्ड में नॉर्मली जो कंपनीज में सिंगल डिजिट मार्जिन होते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में 24 से 25% की रेंज में मार्जिन रहते हैं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये इसी रेंज में 24 से 25% की रेंज में हम अपना मार्जिन कायम रखेंगे और इतनी वैल्यू हम अपने शेयर होल्डर्स को देते रहेंगे। आप इस वित्त वर्ष की शुरुआत में थोड़ी आपको शॉर्टेज महसूस हो रही थी शिपिंग कंटेनर्स वगैरह को लेकर, क्या अभी सिचुएशन बेहतर है? कैसे देख रहे हैं सर आप आउटलुक? हाँ, शिपिंग कंटेनर्स की इस समय बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है, कोई शॉर्टेज नहीं है। इस समय मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इस समय हर जगह सब कुछ अवेलेबिलिटी है। शिपिंग कंटेनर्स अवेलेबल हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है कार्गो की उठाने की। और एक चीज हमने नई शुरू करी है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि हमने अभी नावा शेवा में डबल स्टैक शुरू कर दिया है, जबकि अभी डीएफसी ने कनेक्टिविटी नहीं करी है। लेकिन हमने जो हमारा वरनामा बड़ौदा में टर्मिनल है, वहां तक हम डबल स्टैक ट्रेन चला रहे हैं एनसीआर से, जिससे कि यहाँ के जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको भी डबल स्टैक की सुविधा नावा शेवा के लिए पिछले दिसंबर के महीने से मिलनी शुरू हो गई है। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कस्टमर्स ने ज्यादा से ज्यादा हमको वॉल्यूम दे रहे हैं और हम आने वाले महीनों में बहुत अच्छा एक जो फैसिलिटी है नॉर्थ इंडिया के कस्टमर्स को वो देना जारी रखेंगे। बहुत बढ़िया। स्वरूप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की। और सबसे बढ़िया बात है, आपने बड़ा मजबूत आउटलुक अपने हमारे दर्शकों के सामने रखा।
कंपनी के आगे की परफॉर्मेंस को लेकर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉनकोर के टॉप मैनेजमेंट से हमने की मुलाकात और नतीजे इस तिमाही में भले ही थोड़े ठंडे रहे हो, लेकिन आगे बेहतर नतीजों की उम्मीद आप कर सकते हैं कंपनी से।